हेलो गाइस, मैं राहुल आपका इस एल्जेब्रा सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा कि इस एल्जेब्रा सेशन में अब तक हमने आपको वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कस कराए हैं। उन वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट पर वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कराए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक ऑसम सा एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हुआ है। उसकी मैंने आपको बेसिक थीम बता दी थी, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है, किस तरीके से इस क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, मैंने आपको ये डिस्कस करा दिया था। आइए उस टाइप को डिस्कस करते हैं जो हमने टाइप पिछला स्टार्ट किया हुआ है, पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ है। एकदम हम उस क्वेश्चन को भी पुनः समझते हैं फ्रेश तरीके से। पहला क्वेश्चन मैंने जो आपको डिस्कस कराया था इस टाइप पे न्यू टाइप पर, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था: a-1 का होल स्क्वायर, b-2 का होल स्क्वायर, c-3 का होल स्क्वायर, ऑलराइट, इक्वल टू 0। फिर आपको फाइंड आउट जो करना था वो फाइंड आउट करना था a + b + c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑलराइट। सबसे पहले मैं एक विशेष सूचना देना चाहूँगा उन विद्यार्थियों को जो इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देखें, मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, जिससे जितनी मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस कराए हैं उन कॉन्सेप्ट को ईजिली और अच्छी तरीके से समझ सकें, जिससे अपने अलजेब्रा को एक अच्छे मुकाम पर ले जा सकें, ऑलराइट। मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब भी मैं एक नया टाइप स्टार्ट कराता हूँ तो उस नए टाइप का मैं फर्स्ट क्वेश्चन को इस तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ कि जिससे उस टाइप पर मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊँ आप उनको भी इजीली सॉल्व कर सकें। मैं टाइप के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरी थीम पूरी डिटेल कराने की कोशिश करूँगा। उस क्वेश्चन का प्रोसेस क्या होता है, इस टाइप का प्रोसेस क्या होता है, मैं सारा कुछ बताने की उस फर्स्ट क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ, जिससे उस टाइप पर मैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कराऊँ आप उनको भी ईजिली समझ सकें, ऑलराइट। तो ये टाइप स्टार्ट हुआ है। मैं इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, रियलिटी में ये फिनोमेना किस तरीके से घटित होता है। आपको दे रखा है a-1 का होल स्क्वायर, b-2 का होल स्क्वायर, c-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये ओवरऑल रिजल्ट तीनों का जब ये ब्रैकेट है, ओवरऑल रिजल्ट सॉल्यूशन करके आपको कितना रिजल्ट आया, ओवरऑल 0 आया है। ये 0 कब आ सकता है? ये 0 केस जब भी आ सकता है जब ये 0 रहा होगा, ये रिजल्ट 0 रहा होगा, ये रिजल्ट 0 रहा होगा। a-1 जो ब्रैकेट है, a-1 का होल स्क्वायर का ब्रैकेट है, इसका रिजल्ट 0 रहा होगा, इसका रिजल्ट 0 रहा होगा, इसका रिजल्ट 0 रहा होगा, जब भी ये ओवरऑल 0 आ सकता है। और ये 0 कब आएगा तुम्हारा? ये 0 जब ही आ सकता है जब a की वैल्यू +1 रही हो, b की वैल्यू इस ब्रैकेट में +2 रही होगी और c की वैल्यू इस ब्रैकेट में +3 रही होगी, जब भी ये 0 आ सकता है। आप a की वैल्यू 1 के अलावा इस ब्रैकेट में आप कुछ भी लेने की कोशिश करना, रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर आप नेगेटिव टर्म हो चाहे पॉजिटिव टर्म हो, नेगेटिव वाला नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, स्क्वायर जब भी होता है या कोई इवन नंबर होता है तो ऑलवेज जो रिजल्ट देता है वो पॉजिटिव देता है, गॉट दैट। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी अगर b के अलावा कुछ नेगेटिव और b की वैल्यू अगर 2 के अलावा कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू रखें, डजेंट मैटर, लेकिन अगर उसका आप उसका करेंगे तो पॉजिटिव देगा। और एक बार अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो आप ना इसके माध्यम से ना इसके माध्यम से, अगर आप इसकी b की वैल्यू 2 के अलावा आप कुछ रखें, अलग रखें कुछ, तो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। अगर एक बार किसी भी ब्रैकेट से रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो इन तीनों में ऐसा कोई टर्म नहीं है कि उसको नेगेटिव करके या उसको कैंसिल आउट करके रिजल्ट ओवरऑल कितना लेके आ जाए, 0 लेके आ जाए। आप थिंक आउट करिए, मान लो मैंने a की वैल्यू -3 मानी, a की वैल्यू आप -3 मानेंगे तो -3 -1 कितना हो जाएगा, -4 का आप रिजल्ट स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल कितना देगा तुम्हारा, 16 देगा। एक बार ये 16 रिजल्ट आ गया तो ये तुम्हारा इनमें से ऐसा कोई सा भी वैल्यू पुटअप नहीं कर सकते हो जिससे इस वाले ब्रैकेट का रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, इस वाले रिजल्ट का नेगेटिव आ जाए, जिससे कैंसिल आउट करके ओवरऑल 0 आ जाए। तो मेरा ये 100% आपसे ये कहना है कि जब भी इस तरीके से ब्रैकेट में कुछ वैल्यू दे रखी हो तो -1 कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रखी हो तो जो वेरिएबल दे रखा उसकी वैल्यू उतनी ही रखना जितने की उस नंबर की वैल्यू दे रखी है आपको। जब भी ये ब्रैकेट 0 हो सकता है, ब्रैकेट को आपको 0 करने का टारगेट होना चाहिए। इस पर मैं आपको वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इस टाइप पर कराने वाला हूँ। इस फर्स्ट क्वेश्चन की आप थीम समझिए, अगर आप इसको समझ गए तो मैं जितने भी इस पर क्वेश्चन कराऊँ, किसी भी तरीके से कराऊँ, किसी भी फॉर्मेट में कराऊँ, आपको कतई दुविधा नहीं होने वाली है। आप इस क्वेश्चन को समझिए
इस क्वेश्चन की ये थीम है, मैं आपको उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को समझिए, यही इसका मेन सॉल्व करने का तरीका है। गॉट दैट? इसमें कहीं दुविधा हो तो मैं आपको पुनः समझाता हूँ। कि ये ओवरऑल रिजल्ट कितना आया है, ये 0 आया है। ये ओवरऑल रिजल्ट 0 जब भी आ सकता है जब इस ब्रैकेट की 0 रही हो वैल्यू, इस ब्रैकेट की 0 रही हो, इस ब्रैकेट की 0 रही हो। इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो इन दोनों के माध्यम से ऐसी कोई सी भी वैल्यू बी और सी की पुटअप करने पर आप नेगेटिव वैल्यू नहीं लेके आ सकते हैं, जिससे यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई हो, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई हो, जिससे कैंसिल आउट करके ओवरऑल रिजल्ट कितना लेके आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ऐसी आपको कंडीशन कुछ रखनी है ना। पॉजिटिव यहाँ से ऐसी कुछ भी वैल्यू एक ही नहीं रखनी है जिससे आपकी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आए। आपकी मजबूरी बन चुकी है यहाँ से इसका रिजल्ट 0 लेके आना है, इसका रिजल्ट 0 लेके आना है, इसका रिजल्ट 0 लेके आना है। तो आपकी मजबूरी बन चुकी है, आपको ए की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, इस ब्रैकेट में आपको बी की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, सी की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी जब इनकी वैल्यू 0 आएगी। आप ए की वैल्यू 1 के अलावा आप कुछ भी एज्यूम करके देख लेना, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो इनमें से दोनों ब्रैकेटों से ऐसी कोई सी वैल्यू नहीं है, बी और सी की वैल्यू पुटअप करने पर ऐसे कोई सा भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है जिससे इस वैल्यू को जो पॉजिटिव वैल्यू आई हो उसको कैंसिल आउट करके काट कर तुम्हारा ओवरऑल रिजल्ट कितना दे दे, 0 दे दे। इस क्वेश्चन की मैं आशा करता हूँ, इस क्वेश्चन की मैंने जो आपको थीम बताई, इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में बताया, उसके आप समझ चुके होंगे। और कभी भी ये गलती नहीं करना कि आप इस ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को लगाकर इसे ओपन करने की कोशिश करना। ऑलराइट, तो आप अगर इनकी वैल्यू 0 लेके आना चाह रहे हैं, 0 लेके आना चाहिए, और ए की वैल्यू आपको कुछ भी पुटअप करके लेना, पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा तो आपको ये परेशानी बढ़ा देगा। यहाँ पर बी की वैल्यू आप 2 के अलावा और कुछ पुटअप करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। चाहे नेगेटिव में बी की वैल्यू पुटअप करना, चाहे पॉजिटिव में करना, आपको रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो कोई सा भी ऐसा रिजल्ट नहीं है इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू etc। ऑलराइट, तो मैंने बस कहने का है कि यहाँ पे ऐसे ए बी सी की वैल्यू क्या रखी जाए कि ओवरऑल इस ब्रैकेट का रिजल्ट 0, इस ब्रैकेट का रिजल्ट 0, इस ब्रैकेट का रिजल्ट 0, ओवरऑल कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो वो यही है कि आप ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 रखें तो ये आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और आपका ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये आपकी कंडीशन आपको पता चल गई ए बी सी की वैल्यू कितनी है, तो आप यहाँ पर पुटअप कीजिए, कितना आ जाएगा तुम्हारा ओवरऑल आंसर 6 आ जाएगा। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छी तरीके से समझाया था, इस लेक्चर में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस टाइप को समझने में दुविधा नहीं हुई होगी, आसानी से इस टाइप को, इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आइए देखिए, मैं आपको इसी तरीके के इस टाइप पर और कितने क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन सारा जो लॉजिक है वो कुछ इसी तरीके फर्स्ट क्वेश्चन की तरह होगा। ऑलराइट, देखिए मैं सेकंड क्वेश्चन आपको डिस्कस कराता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है a-1 का होल स्क्वायर, b-2 का होल स्क्वायर, c-3 का होल स्क्वायर, c-3 या c-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आपको फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, अगर आप क्वेश्चन की थीम को समझ चुके होंगे, अगर पहले टाइप के पहले क्वेश्चन को समझ चुके होंगे तो मुझे तो लगता नहीं कि आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई भी इशू आने वाला, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। आप इसको देखकर इस ब्रैकेट को देखकर सभी की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू आप तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 4 है। इनके अलावा और ऐसी कोई वैल्यू नहीं पुटअप कर सकते जिससे ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाए, 0 आ जाए। ऑलराइट, तो आपको ए की वैल्यू पता है, 1 का उसका कीजिए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 कितना 20, ओवरऑल इसका आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना, अगर ए की वैल्यू 1 के अलावा आप कुछ भी पुटअप करने की कोशिश करेंगे तो ओवर रिजल्ट आप 0 गेट नहीं कर पाएंगे, 0 फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ये आपकी मजबूरी है कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 1 to 4 लेनी पड़ेगी। ऑलराइट, और कभी भी ब्रैकेट ओपन करने की कोशिश नहीं करना। अगर आप इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, अगर ओपन किए तो आपकी परेशानी और दुविधा डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आने वाले जब भी मैं एक न्यू टाइप लूँगा तो इसी की एक फैक्टराइज फॉर्म, इसी की ओपन फॉर्म दे रखी होगी, आपको फिर वही ब्रैकेट फॉर्म बनानी होगी।
तो आप ब्रैकेट फॉर्म को क्यों खोलें, या ब्रैकेट ओपन फॉर्म का आपको ब्रैकेट फॉर्म बनानी ही होगी नेक्स्ट क्वेश्चनों में, आप देखेंगे। ऑलराइट, आपको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है a+2 का होल स्क्वायर, b+3 का होल स्क्वायर, c-6 का होल स्क्वायर इजकल टू 0। और आपको जो फाइंड आउट करना है वो a² + b² + c² इजकल टू क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, आई थिंक जो मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे आप इजीली अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। कुछ इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस मैं फोकस देता हूँ कि आप क्वेश्चन के टाइप की थीम समझें। आप किसी भी क्वेश्चन को रटें, आप अपने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। मेरा मानना है कि आप अगर कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप क्वेश्चन रटेंगे तो आप उन्हीं क्वेश्चनों को कर सकते हैं जिन क्वेश्चनों को कर चुके हैं। लेकिन अगर आप कोई नया क्वेश्चन देखेंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दुविधा हो सकती है अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। ऑलराइट, आप कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए। मैंने आपको ये सिखा दिया है कि ये ब्रैकेट का रिजल्ट 0 आना चाहिए, ब्रैकेट का रिजल्ट। तो ब्रैकेट का रिजल्ट 0 लाने के लिए आपको a की वैल्यू -2 रखनी होगी। ये आपकी ऐसी सिचुएशन है इस ब्रैकेट की, आपको +2 है तो a की वैल्यू -2 रखनी होगी। आप अगर a की वैल्यू -2 के अलावा कुछ पुटअप करके देखिए, अगर a की वैल्यू कुछ -2 के अलावा कुछ अदर पुटअप कर दी तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव रिजल्ट किसी इनके दूसरे ब्रैकेट के द्वारा ऐसी कोई वैल्यू नहीं दे सकता है नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकती है। आप इनकी कुछ भी वैल्यू रखेंगे और उसका करें तो पॉजिटिव ये भी देखेंगे, और एक बार पॉजिटिव आ गया तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ सकता है। इसलिए यहाँ पर a की वैल्यू आपको -2 रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से b जो b+3 है, ये ब्रैकेट है, तो आपको यहाँ पर b की वैल्यू -3 रखनी होगी। ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी सिचुएशन ऐसी रख दी है कि आपको b की वैल्यू -3 रखनी होगी अगर रिजल्ट ओवरऑल ब्रैकेट का 0 लाना है। c की वैल्यू आपको 6 रखनी होगी। आपको a b c की वैल्यू पता चल गई। ऑलराइट, वो आप पुटअप करेंगे a² b² c² में a की b c की वैल्यू पता चल गई है तो आप -2 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर +6 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, आपको यहाँ से 4, यहाँ से आपको 9 और यहाँ से आपको 36 मिलने वाला है। ऑलराइट, 36 और 9 कितना हो गया आपका 45, 45 और 4 तुम्हारा 49 ओवरऑल आंसर हो गया तुम्हारा। ऑलराइट, आप इसको भी इजीली फाइंड आउट कर पाए। आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में कोई इशू नहीं आया होगा। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन मैं आपको कुछ इसी तरीके से डिस्कस कराता हूँ कि आपको दे रखा है a-3 का होल स्क्वायर, b+5 का होल स्क्वायर, c-10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और आपको जो फाइंड आउट करना है a + b - c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कुछ नहीं है, सेम डिक्टो वही प्रोसेस करनी होगी जो क्वेश्चन को मैंने लास्ट में जो लास्ट स्लाइड पर, पिछली स्लाइड पर मैंने जिस तरीके से सॉल्यूशन किया है उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। आशा करता हूँ a की वैल्यू तुरंत कितनी जज कर पाएंगे +3, b की वैल्यू कितनी जज कर पाएंगे -5 और c की वैल्यू आप कितनी जज कर पाएंगे 10। तो आप यहाँ पर रखते जाइए 3 -5 माइनस और तुम्हारी ये कितना है तुम्हारा 10 प्लस के 10 है तो ये कितना हो गया ओवरऑल -10। ये आपको आंसर कितने दे देगा -12 आंसर दे देगा ओवरऑल। ऑलराइट, -15 प्लस के 3 कितना हो गया तुम्हारा 12। तो आशा करता हूँ कि आप इस तरीके के क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर पाए होंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीखते हैं तो मैं इस पर आपको कितने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दे दूँ, आशा करता हूँ आप उन्हें ईजिली कर पाएंगे। अगर मेरे जो टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन कराया अगर आप उसको ईजिली समझ पाए होंगे तो फिर एक न्यू लेक्चर में आपको एक अच्छे से ऑसम से क्वेश्चन लेकर पुनः प्रस्तुत होता हूँ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।